नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं प्रदीप और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कार में कौन-कौन सी एक्सेसरीज़ जो लगवाई हैं, वो काम की हैं भी या नहीं है या बस ऐसे ही शो पीस हैं, कभी काम में नहीं आई, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये पीछे खड़ी है मेरी भूरी और उसके इधर मेरी खड़ी है टीवीएस एंटॉर्क। तो चलिए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग का इशू है, फिर मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन सी एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने बाहर से लगवाई हैं। बाहर मतलब बाहर से कोई नहीं लगवाई है, सब कुछ मैंने शोरूम से ही लगवाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा, ये कॉर्नर प्रोटेक्शन है, चारों कोनों पे एक एक करके लगा हुआ है। प्राइसेस मुझे याद नहीं है तो प्राइसेस मैं बता नहीं पाऊँगा अभी, बट मैं यूज़ में है कि नहीं है उसके लिए बता देता हूँ, ये कभी यूज़ आया है कि नहीं आया है। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर प्रोटेक्शन के लिए है, बट यहाँ पे गाड़ी कहीं लगी हुई है और यहाँ ये लगी हुई है। ये जो साइड ग्लाइडिंग है, इस पे स्क्रैच आ गया और ये सेफ बचा रहा, इसका कोई काम नहीं आया। मतलब ये ऐसा नहीं किसी ने कुछ बचा लिया, कुछ नहीं। इधर से अगर कुछ आपको टक्कर लगता है तो या तो ग्लाइडिंग में जाएगी या तो फिर सीधे या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका कहीं लगा नहीं मुझे अभी तक कि इसने कहीं प्रोटेक्ट किया है, बट देखने में अच्छा लगता है, ये है। और इसके साथ ही साथ आपको ये दिख रहा होगा, कर्व का ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्ट्रिप है कर्व के लोगों के साथ। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्रोम फिनिश में है तो ये देखने में बढ़िया लगता है। बट ये कई बार बाहर आ जाता है, ऐसे जैसे आप झटके लगते हैं रोड पे, खड्डों में गाड़ी आती है तो ये बाहर आ जाते हैं कई बार। तो एक बार इस साइड का बाहर आ गया था, एक साइड का, तो आप देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा बहुत आया ही हुआ है। तो सर्विस सेंटर में मैंने ले जाके इसको सही करवाया था, इन्होंने 3M टेप से फिर से लगा दिया था। बट ये ऐसा है कि ये बाहर आ जाते हैं। बाद इसमें 360 कैमरा वगैरह तो सब है। ये कर्व दिख रहा है आपको, ये बोनेट पे लगवाया है, ये देखने में अच्छा लगता है, गाड़ी का लुक इन्हेंस हो जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया। इसमें भी इशू नहीं है, बट निकल जाता है तो आपको 3M टेप से लगाते रहना पड़ेगा। बाद ये गार्ड वगैरह तो ये काम की चीज़ें हैं, ये तो आप लगवा ही लेना, ये सब। उसके बाद ये आते हैं हैंडल्स, ये जो डोर पे लगते हैं, ये डोर प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे लगे हैं, चारों डोर्स पे लगे हुए हैं। जब गाड़ी आप खोलते हो तो ये कहीं टिकता नहीं है, ये देखो अब, ये जो पार्ट है ये अंदर है, ये बाहर है, तो हमेशा ये टकराएगा। ये जो ग्लाइडिंग है ना, ये इसकी साइड ग्लाइडिंग, ये टकराएगा, ये नहीं टकराएगा, ये ऐसे ही, ये कभी नहीं टकराएगा, ये कभी ये नहीं रोकेगा आपके दरवाजे को, हमेशा बार बार गाड़ी इसी में लगेगी। पीछे कर्व तो ये लिख के आता है, ये कंपनी देती है और ये बढ़िया लग रहा है।
ये मैंने कर्टन्स ले लिए थे, 4 हैं, चारों डोर्स के लिए रखे हुए हैं अंदर। ये ठीक है, ये धूप में काम आते हैं और सही है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी 7D मैट्स लगे हुए हैं गाड़ी में, ये बहुत बढ़िया है, काम के हैं ये यहाँ से निकल जाते हैं ऐसे करके, और इन्हें झाड़ के फिर से आप लगा दो बढ़िया से, या साफ़ सफाई करके, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, सब कुछ बढ़िया रहता है, ये सही है। इसके साथ ही साथ आता ये रेन वाइजर जो लगे हुए हैं, ये बढ़िया है। ये एक तो जब बारिश आती है तो आप थोड़ा सा विंडो तब भी नीचे कर सकते हो, और बारिश की बूंदें अंदर नहीं जाएंगी, तो उससे उसका तो फ़ायदा है ही, प्लस ये देखने में अच्छा भी लगता है। क्रोम फिनिश में है, नॉर्मल भी आता है ब्लैक में, और बट क्रोम, ये सब कुछ, ये एक्चुअली ये क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, तो ये यहाँ पे मैच करता है और ये बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद ये फुट स्टेप पे ये लगता है कर्व की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, ये यहाँ धूल लगता रहता है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये लुक इन्हेंस करता है बेसिकली। बाकी धूल तो ऊपर लगती है, ये मिट्टी तो ऊपर लगती है, ये बस थोड़ा लुक्स के लिए है। अंदर आ जाते हैं तो ये सीट आप देख रहे हो, ये सीट ओरिजिनल नहीं, इसके अंदर सीट है सिमिलर कलर की है, ये मैंने सब कुछ शोरूम से ही करवाया था। तो ये बढ़िया है, लेदराइट सीट कवर है, बढ़िया सही है। उसके बाद गाड़ी में आ जाता है, ये अम्ब्रेला होल्डर दिया है ऑलरेडी, अम्ब्रेला नहीं देते हैं ये, बट अम्ब्रेला होल्डर है, तो ये जगह खाली सी लग रही थी, तो मैंने दोनों साइड एक एक अम्ब्रेला टाटा से ही खरीद लिया था। ये टाटा एक्सेसरीज है ना, तो ये, और ये कर्व का अम्ब्रेला है, तो ये अम्ब्रेला पे भी कर्व लिखा हुआ है, तो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद आता है डैश कैम। डैश कैम ये मैंने टाटा का लगवाया है 4K, ये मुझे पता है ये 9000 का पड़ा था, डुअल चैनल। ये आगे है और पीछे भी है, और बढ़िया रिकॉर्डिंग करता है, 4K में रिकॉर्डिंग करता है। इसके फुटेज बहुत बढ़िया है, आप कंपनी का ही लगवा सकते हैं, और यहाँ तक आ जाएगा। और बैटरी से मैंने कनेक्ट नहीं करा है, तो जब मुझे गाड़ी चलानी होती है तो जब तो ये यहाँ पे लगा रहता है हमेशा, ये हमेशा लगा रहता है। अगर मैंने कहीं बाहर गाड़ी खड़ी करी है जहाँ मुझे चाहिए कि मुझे उसका पार्किंग का भी फुटेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैटरी में लगा देता हूँ। ये भी एक एक्सटेंशन मैंने मंगाया, अलग से लगाया, क्योंकि ये बार बार हाथ वहाँ अंदर जाता नहीं था, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो हरदम यहाँ से लगाने निकालने में दिक्कत होती थी, तो मैंने ये एक्सटेंशन मंगा लिया, ये लगा लिया, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये स्टार्ट हो गया। ये पार्किंग में भी बैटरी से पावर लेके और ये रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद जो एक्सेसरी मैंने लगवाई थी, बाकी एक्सेसरी है, मैट वगैरह हो गया, एक बूट में भी है, बूट मैट है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो आप लगवा सकते हो। वो लगवाना बहुत, मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि बूट में आप बहुत सारे सामान रखते हो, तो बूट आपका बचाने के लिए वो बढ़िया है। मैं अभी दिखाऊंगा उसे भी, कुछ और तो नहीं छूट रहा है। एक्चुअली मैंने नोट डाउन नहीं किया था कि क्या क्या बताऊंगा, तो इस वजह से याद नहीं आ रहा है, तो ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ आपको मैं। 360 कैमरा बहुत बढ़िया है भाई। ये बाकी सारे कर्टन्स हैं, ये पार्सल ट्रे आपको मिल के आती है, ये मैंने ले लिया था, साथ में उन्होंने फ्री में दे दिया था। कुछ अलग से ये चीज़ें हैं, ये मैं इनके बारे में एक अलग से बाद में वीडियो बना दूंगा, जो तो गाड़ी को साफ़ सफाई रखने के लिए काम आती है। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगा रखी हैं, बहुत सारी यूज़ भी नहीं करी हैं। ये कवर मैंने टाटा से लिया था, ये अगर आपको, मैंने जब से लिया है एक भी बार मैंने गाड़ी पे लगाया नहीं है, बस शोरूम में ही एक बार लगा के मैंने चेक किया फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ये तब से गाड़ी में बस जगह घेर रही है। मुझे लगा था कि मैं यूज़ करूँगा, बट अभी तक तो यूज़ नहीं आया, हो सकता है फ्यूचर में कभी यूज़ आए। तो अगर आपको गाड़ी कम से कम 2 हफ्ते के लिए कहीं पे रखनी है कि हाँ भाई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है चलो, तो आप ये लेना, और कंपनी से लेना, ये बहुत बढ़िया होता है, अच्छी क्वालिटी का है, स्क्रैच नहीं आएंगे। तो तभी यूज लेना जब आपको ज़रूरत हो कि हाँ गाड़ी खड़ी करनी है और ढक के रखना है, नहीं तो 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए तो आप वैसे भी ढक नहीं पाओगे, आलस सा आ जाता है। उसके बाद ये है बूट मैट, ये नॉर्मल बूट का वो है फ्लोर, और ये बूट मैट है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप ये ले लो तो
बढ़िया है, आप कोई भी सामान इसमें रख दो, कोई इशू नहीं है। तो आई होप मैंने जितना एक्सेसरीज लगवाया था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो मेजर रिक्वायरमेंट्स वाले थे वो सब मैंने लगवा दिया था, मैंने आपको सब बता दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलूँगा। मे बी कहीं ड्राइव पे जाएँगे या कहीं और जाएँगे, कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।